विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम मोक्ष संन्यास योग नामक अंतिम अध्याय 18वें अध्याय पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें भगवान ने 5 हेतु बताए कर्म के, कि कर्म 5 कारणों से होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। अधिष्ठान अर्थात शरीर ही अधिष्ठान है कर्म का, कर्ता जीव ही करता है, करण अर्थात जो ये 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिया और 1 अंतःकरण मन। ये जो 11 इंद्रियां हैं यह करण है, इनके माध्यम से कर्म होता है। और विविधात चेष्टा, विभिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं, प्राणों की चेष्टाएं, प्राणापान आदि की गति, यह भी आवश्यक है शरीर में, जिसके कारण से कर्म होता है। और इन सबके अलावा एक जो 5वां कारण भगवान ने कहा वह दैव अर्थात भगवान, या उसको भाग्य कहिए, प्रारब्ध कहिए, जो ईश्वर अधीन होने से उसको भगवान ने दैव शब्द से कहा। तो 5वां जो दैव है हमारा प्रारब्ध है, जो जीवनीय शक्ति प्रदान करता है, जाति आयु और भोग जिसके द्वारा निर्धारित होता है, जिसका फल होता है जाति आयु और भोग, वह कर्म ईश्वर अधीन होने से इसको दैव शब्द से कहा भगवान ने। वह दैव 5वां कारण। अब भगवान कह रहे हैं कि जो इन्हीं 5 कारणों से जो भी हम कर्म मनुष्य करते हैं उनका नियामक मूल हेतु वह 5 कारण, जो भी शास्त्रों में बताया। श्लोक संख्या 14 में बताया। इसी को आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, शरीर वाग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। कह रहे भगवान की नरः शरीर वाग मनोभि न्यायं विपरीतं वा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर, इन तीनों साधनों से यत् कर्म प्रारभते, जो भी कर्म करता है, क्योंकि मुख्य रूप से कर्म के 3 साधन हैं। शरीर से कर्म होते हैं, वाणी से कर्म होते हैं और मन से कर्म होते हैं। तो शरीर, वाणी और मन से जो कुछ भी कर्म मनुष्य प्रारंभ करता है, तस्य एते पंच हेतवः, उसके 5 हेतु यही जो अभी बताए गए अधिष्ठान आदि, ये 5 हेतु ही होते हैं, जिन हेतुओं से, जिन कारणों से मनुष्य सकल कर्मों का अनुष्ठान कर पाता है, प्रारंभ कर पाता है। शरीर चाहिए, शरीर में जीवात्मा चाहिए, शरीर जीवात्मा रहते हुए इंद्रियां चाहिए, इंद्रियां रहते हुए प्राण आदि की क्रियाएं सम्यक चाहिए, प्राणापान आदि की क्रियाएं सम्यक होगी तभी कर्म हो सकता है। और इसके अतिरिक्त यदि प्रारब्ध अनुकूल होगा, दैव इच्छा होगी, भगवद इच्छा होगी, तो ही कर्म कोई कर सकता है, अन्यथा कर्म नहीं कर सकता। तो ये 5 ही कर्म के हेतु हैं, चाहे वो कर्म हम शास्त्र अनुकूल करें या शास्त्र विरुद्ध करें। भगवान ने दोनों कहा, न्यायम विपरीतम वा, यानी कि शास्त्र अनुकूल कर्म को न्याय कर्म कहते हैं। ये न्यायुक्त है, न्यायोचित है, शास्त्रोक्त है, धर्मयुक्त है। तो शास्त्र युक्त होने से, धर्मोक्त होने से, धर्मानुकूल होने से इसको न्याय शब्द से भगवान ने कहा। चाहे हम न्यायोचित कर्म करें यहाँ या विपरीत कर्म करें, उसमें भी यही 5 होगा कारण। उसमें भी शरीर की आवश्यकता होगी, जीवात्मा की आवश्यकता है, कर्णों की आवश्यकता होगी, प्राणादि की क्रियाएं होगी,
और दैव यानी कि प्रारब्ध हमारा कारण होगा। चाहे हम कोई गलत ही कर्म क्यों न कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके प्रति भी भगवान ने उसके प्रारब्ध दे दिया है, उसके जीवनीय शक्ति दे रखी है कि अभी इतना जीवन जीना है उसको। यही भगवान की इच्छा उसके पाप कर्म करवा रहा है। इसलिए कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि भगवान ही अच्छे बुरे समस्त कर्म करवाते हैं। तो भगवान अच्छे बुरे समस्त कर्म कैसे करवाते हैं? पकड़ कर तो करवाते नहीं हाथ। उन्होंने जीवन दे रखा है और एक आयु दे रखी है कि ये आयु तुम्हारी है, तुम्हारे बस की बात, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उनका आयु देना ही मानो उनका गलत काम करवाना है। इसलिए आरोप लगता है कभी कभी भगवान के ऊपर। जैसे कोई बाप अपने बेटे के प्रति कारण बन जाता है, कोई उसका बेटा गलत काम करता है तो बाप को गाली देते हैं लोग कि कैसा बेटा जन्मा रखा है। हालांकि बाप उसको ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करो, परंतु जन्म देने के कारण उसका संबंध है, जन्मदाता है वो, इस कारण से उसके भले बुरे कर्मों का प्रभाव या उसका कथन गौण रूप से ही सही बाप पर जाता है, क्योंकि उसने जन्म दे रखा है। परंतु कर्म करने में उसको स्वतंत्र छोड़ रखा है। तो कर्म के प्रति स्वतंत्र करना ही भगवान पर दोषारोपण हो जाता है कभी कि भगवान ने कर्म के लिए स्वतंत्र कर रखा है, आयु दे रखी है। यदि आयु ही नहीं देती, ऐसा भगवान ने बना देते कि गलत काम करते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, ऐसा यदि बना देते तो तब तो ये दोष नहीं लगता। लेकिन भगवान ने कहा कि फिर तो ऐसा एक तानाशाही हो जाती, तानाशाही हो जाती। भाई कोई सब तो कठपुतली है, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान तानाशाह नहीं है, वह कर्म, वह जन्म दे करके कर्म के प्रति स्वतंत्र कर रखे हैं। चाहे हम भले कर्म कर सकते हैं अथवा बुरे कर्म कर सकते हैं, लेकिन अंततः उस भले बुरे कर्म का भोग हमें भोगना ही पड़ता है सुख दुख के रूप में। इसलिए इस कारण से कह दिया जाता है। तो उसके प्रति भी दैव कारण है, यानी जो विपरीत आचरण कर रहा है, अधर्माचरण कर रहा है, उस अधर्माचरण के प्रति भी दैव रूपी पांचवा कारण है। तो कुल मिलाकर चाहे हम न्यायोचित कर्म करें या अधर्माचरण करें, उन दोनों के पीछे ये 5 हेतु हैं जो श्लोक संख्या 14 में कहे गए। अब भगवान आगे कह रहे हैं, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। करें भगवान की एवं सति यह अकृत बुद्धित्वात् तत्र केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति स दुर्मतिः न पश्यति। करें कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अकृत बुद्धि होने से, अकृत बुद्धि का तात्पर्य है कि जिसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं होती, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, ऐसे अपवित्र भावना वाले, अपवित्र बुद्धि वाले, अपवित्र अंतःकरण वाले होने से वो क्या करते हैं? केवलम आत्मानं कर्तारं पश्यति, वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। जो अकृत बुद्धि अशुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति हैं, वह अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा। इस प्रकार से मैं इस प्रकार से अहम बुद्धि वाले कि क्यों? तो भगवान का अकृत बुद्धि का, अकृत बुद्धि होने से उनका अंतःकरण भी पवित्र नहीं हुआ है। तो अंतःकरण की अपवित्रता के कारण ऐसे व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। मैं कर रहा हूं, मेरे से ये सब हो रहा है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, परिवार में, समाज में कुछ नहीं होता, राष्ट्र में कुछ नहीं होता, मैं ही धर्म का ध्वजावाहक हूं। इस प्रकार से उसमें अहम बुद्धि आ जाती है, वो अपने आप को कर्ता समझता है। आत्मानं कर्तारं पश्यति, अपने आप को कर्ता देखता है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा सदुर्मति, वो दुर्मति, उसकी मति ठीक नहीं है, उसकी दृष्टि ठीक नहीं, इस प्रकार के दृष्टि वाला ठीक दृष्टिकोण नहीं है इसका। तो कह रहे हैं कि इसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, इसलिए दुर्मति है, मलिन बुद्धि वाला, मति ठीक नहीं है इसकी, मतिमंद है। और यह न पश्यति, यानी कि पश्यति देखते हुए, आंख तो है परंतु वास्तव में नहीं देख पाता। आंख होने से ही कोई व्यक्ति देख पाता हो, ये कोई जरूरी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के भी आंख है
परंतु एक होता है भावना की शुद्धता से देखना, शुद्ध भाव से देखना जगत को, वास्तव में वही ठीक ठीक देखता है। उसे वो कहते हैं सात्विक ज्ञान, आगे भगवान कहेंगे। तो ये व्यक्ति आंख होते हुए मानो ठीक ठीक नहीं देखता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। आंखों के ऊपर अहंकार का पर्दा चढ़ जाता है तो वास्तव में जो जगत जैसा है वैसा नहीं दिखता। अन्य लोगों का भी इस जगत में सहयोग है, परिवार में सहयोग है, समाज में सहयोग है, राष्ट्र में सहयोग है, उनका भी कर्तृत्व है, वो भी कुछ किए हैं, परंतु ये व्यक्ति उन सबके कर्तृत्व को नकार देता है और अपने आप को ही कर्ता मान लेता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो सब कुछ नहीं होता, इस परिवार का कुछ नहीं होता, इस समाज का कुछ नहीं होता, वो तो मैं हूँ जो इस परिवार को चला रहा हूँ, राष्ट्र को चला रहा हूँ, समाज को चला रहा हूँ। इस प्रकार से अहम बुद्धि वाला व्यक्ति अहंकार रूपी पर्दा के कारण आंख होते हुए भी न पश्यति, देख नहीं पाता, तो वास्तव में ये अंधा है। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जिसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, भाव की शुचिता नहीं है, उनके आंख होते हुए भी वो अंधे हैं, वो न पश्यति। तो फिर सुमति कौन है? ये तो दुर्मति वाले हैं, इनकी मति ठीक नहीं, इनका दृष्टिकोण ठीक नहीं, इनके देखने की नजरिया ठीक नहीं। तो फिर वह कौन से दृष्टिकोण वाले सही हैं? सुमति जिसकी है, जिसकी मति ठीक काम कर रही है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, भाव शुद्ध है, वो किस प्रकार देखते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? तो भगवान कहने अगले श्लोक में, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्तिर्न निबध्यते, न हन्ति न निबध्यते। कह रहे भगवान की यस्य अहंकृतः भावः न, जिसका अहंकार भाव विगलित हो चुका है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसका अहंकार मिट चुका है। अहंकार मतलब अभिमानो अहंकार। महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया कि अहंकार क्या है, बोले कि अभिमान ही अहंकार, मैंपन की जो भावना है हर एक कर्म में, हर एक कर्म में अपने को मैं कह करके करना, यही अहंकार है, यही अभिमान है। और इस प्रकार के भाव जिसमें नहीं है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने आप को नीचे मानना। जैसे तृण होता है, सूखा तृण जो पैर के तले पड़ा हुआ होता है, जिसको अत्यंत हम निम्न मानते हैं या क्षुद्र कोटि का मानते हैं कि क्या कर सकता है, इसकी क्या योग्यता है, ऐसे सूखे तृण से भी गया गुजरा अपने आप को मानना, इतना निरभिमान होना, अहंकार शून्य होना। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता, वृक्ष से भी सहिष्णुता, जिसकी ज्यादा सर्दी गर्मी बरसात सब में सहन करता है, कुछ बोलता नहीं, फिर भी छांव देता है, फल देता है, सब कुछ सहन करके, धूप वर्षा गर्मी को सहन करके, और जीवों के लिए छाया फल पुष्प आदि देता है। यहाँ तक कि उसको कोई तोड़ता है, काटता है, तो भी कुछ नहीं होता। तो कह रहे हैं कि तरोरपि सहिष्णुता, अमानिना, मान रहित होकर के अपने आप को मान न चाहना, लोगों से मान न चाहना, और बल्कि दूसरे को मान देना, मान देते रहना, दूसरे को मान देने वाला होना चाहिए। और ऐसा करते हुए कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए, अपने आप को अहंकार शून्य समझ करके सब व्यवहार करना चाहिए। वही भगवान ने कहा कि यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अहंकार विगलित हो चुके हैं, जिसका अहंकार भाव नहीं है, जिसको पहले भी भगवान ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये सब कुछ तो प्रकृति कर रही है, भगवान की शक्ति, परम्बा भगवती शक्ति ही सब कुछ कर रही है, लेकिन
अहंकार से युक्त होकर के ये जो विमूढ़ आत्मा है अपने को कर्ता मान लेता है कि मैंने ये किया। इस शरीर को देने वाले भगवान हैं, माता पिता के माध्यम से शरीर मिला, समाज के द्वारा इसका पोषण हुआ, गुरुजनों के द्वारा इसमें ज्ञान दिया गया और सदैव ज्ञान बल आदि की पुष्टि भगवान कर रहे हैं। तो सब कुछ तो किया दूसरे का है और उन्हीं दूसरे के संसाधन शरीर शक्ति ज्ञान अर्जन करके हम इतरा रहे हैं कि मैंने किया। तो करेंगे हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरे का दिया शरीर, दूसरा का दिया ज्ञान, दूसरे के खाए भोजन और भगवान के द्वारा पुष्टि हुआ ये बल वैभव ऐश्वर्य को पा करके और हम कह रहे हैं कि मैंने किया। तो कह रहे हैं कि मूर्खता है। ऐसे मूर्ख लोग करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार से जो विमूढ़ रहता है वही अपने आप को कर्ता मानता है। जो कर्ता नहीं मानता, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यति, जिसकी बुद्धि सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होती। सांसारिक जो भोग विलास हैं, सांसारिक जो ऐश्वर्य हैं, सांसारिक जो प्रलोभन है, उसमें जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। यस्य बुद्धिर न लिप्यते, तो भगवान का इसका फल बता रहे हैं वो सुमति वाला है। और इसका फल क्या है? तो करेगा हत्वा भी सईमान लोकान, कोई समस्त लोगों का हनन भी कर दे, समस्त लोगों को मार भी दे। इसे युद्ध भूमि में तुम खड़े हो और इस भावना से कि मैं नहीं मार रहा हूं, क्योंकि वेद आज्ञा है। हमको जन्म क्षत्रिय वंश में किसने दिया? भगवान ने दिया। क्षत्रियों के कर्म का निर्धारण किसने किया? युद्ध आदि में पलायन न करना सब भगवान ने बनाए। भगवान स्वयं ही पीछे कहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, मैंने ही चारों वर्णों को रचा। तो उनके गुण कर्म के विभाग से ये इनके कर्म हैं, इनके गुण धर्म हैं, उसका भी विभाग मैंने ही किया। तो कह रहे हैं कि जब भगवान ने ही चारों वर्णों को बनाया और भगवान ने ही चारों वर्णों के लिए कर्म का भी निर्देश किया, तो मैं कौन होता हूं? भगवान ने मेरे को जन्म दिया, कर्म ही पकड़ा दिया। तो कर्म करो, युद्ध आदि कर्म करो, लेकिन इस भाव से नहीं करो कि मैं कर रहा हूं। तुम्हारा धर्म है, भगवान ने कर रखा है, इसलिए तुमको करना है। और यदि इस भाव से कोई कर्म कर रहा है क्यों? धर्म के लिए, ये मेरा कर्म है, बस ये मेरा धर्म है। बाकी क्या होगा इसका परिणाम, जय होगा अथवा पराजय होगा। जय हो जाएगा तो मैं इसका उपभोग करूंगा, सत्ताधारी बन करके मैं सुखोपभोग करूंगा राज्य का। ये सब भावना मत रखना। इन सब लौकिक भावों से जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती और कर्म को धर्म मान करके, स्वधर्म मान करके यदि कोई आचरण करता है, तो वह ऐसे युद्ध रूपी जो हिंसक कर्म है, उन हिंसक कर्म को करते हुए भी और समस्त लोक का भी यदि वो नष्ट कर दे, तो भगवान कहते हैं न हंति न निबध्यते, मानव वो मारता नहीं है और उसको पाप भी नहीं लगेगा। युद्ध जैसे हिंसक कर्म में करके भी उसको पाप नहीं लगेगा। मानो वो नहीं मारा, न हंति न निबध्यते, नहीं उसको उसका फल मिलेगा, यानी कि वह पाप का भागीदारी होगा। यानी कि जितना भी हम अहंकार से युक्त होकर के कर्म करते हैं, वही कर्म वास्तव में हमें बंधन का कारण बनते हैं और वही कर्म कर्म कहलाते हैं। और ऐसे कर्म जो है अहंकार से रहित होकर के हम कर्म करते हैं, तो वह कर्म कर्म न होकर के निष्काम कर्म हो जाता है। इसमें स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है, मेरा नहीं है। जैसे कोई नौकर कर्म करता है, नौकर कोई कर्म करता है मालिक के आदेश से करता है, मालिक ने जो भी आदेश दिया उस आदेश को सर्वोपरि मान करके वो उसको कर देता है। अब मान लीजिए कि उस नौकर से कोई ऊंचा नीचा भी हो जाए, लेकिन वो नौकर 100% मालिक के आदेश के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, एक पग भी इधर उधर नहीं रख रहा है, जितना मालिक ने कहा उतना कर दिया, अपना मस्तिष्क नहीं लगाया, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। यदि उससे कुछ नीचा ऊंचा भी हो जाता है तो उसकी जवाबदेही नहीं है, अपितु मालिक जाएगा। तो इसमें कहा हमने थोड़ी किया, तो मालिक के दास है, हम तो मालिक के लिए हैं, मालिक ने जो किया हमने कर दिया। तो इस प्रकार से यदि कर्म कर रहा है तो मानो वो कर्म नहीं कर रहा, उसका कर्म नहीं है। जैसे कोई
पुलिस आती है किसी को जेसीबी से घर उजाड़ देती, अब वो कोई गाली देने लगे पुलिस को, तुमने हमारा घर उजाड़ दिया, तुम बहुत निर्दयी हो, दुष्ट हो, इस प्रकार से, तो उस पर पाप लगेगा? उस पर पाप नहीं लगेगा, उसने अपने मन से नहीं कर रहा, उसका न मन है, उसकी स्वेच्छा है, वो तो ऊपर से जैसा ऑर्डर है उसका विनियोग कर रहा है। तो उन कर्म का कर्ता वो नहीं होगा, क्योंकि वह केवल एकमात्र माध्यम है। कोई अंदर की भांति काम कर रहा है, अपने बुद्धि से नहीं कर रहा है, अपने संकल्प से नहीं कर रहा है, अहंकार से युक्त होकर के नहीं कर रहा है, ये मैं नहीं करा, तो ऊपर से ऑर्डर है। यदि इस प्रकार से वो कर रहा है तो उसका वो कर्ता ना होता है, और नहीं उस पर कोई केस कर सकता है कि आपने इनका घर उजाड़ा, पुलिस पर केस नहीं हो सकता। ऊपर उसके जो अधिकारी होंगे, यदि अधिकारी कोई गलत किया होगा तो अधिकारी पर चल सकता है, लेकिन वो जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, जिनका केवल एकमात्र कर्म करना ही कर्तव्य होता है, सोचना नहीं होता, ऊपर से जैसा ऑर्डर आए वैसा करना होता है, तो वो कर्म की जिम्मेदारी नहीं, वो कर्म के जिम्मेदार नहीं, वो पूरी जिम्मेदारी ऊपर वाले की। इस प्रकार से, इस भाव से यदि कोई कर्म कर रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह कर्म शास्त्रोक्त कर्म है, इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, भगवान ने जैसा कहा वैसा मैं कर रहा हूं, यदि इस भाव से कर रहा है, अहंकार से रहित होकर के, अपनी बुद्धि न लगा करके कर रहा है, तो भगवान कर रहे हैं, वो करते हुए भी मानो कुछ नहीं कर रहा है। तो समस्त इस युद्ध भूमि में इतने लोगों को मार भी दे तो कर्म नहीं होगा, और न उस कर्म का कोई फल होगा, पाप रूपी फल भी नहीं होगा। तो हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते, वो समस्त लोगों का नाश भी कर दे। किस लिए नाश करना? धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म का नाश करना ऐसा नहीं कि किसी को मारते चले, इस भाव से नहीं है। तो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का इतना विवेक होना चाहिए कि युद्ध करना है तो किस लिए करना है, मारना है तो किसको मारना है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय है उनको खुला छूट मिल गया कि मारते चले किसी को, नहीं। जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, उनका निग्रह करना, दंड से माने तो माने, अथवा अंततः उसका प्राण भी हरण कर ले, इतना तक अधिकार है। लेकिन दुष्टों का, पापियों का ऐसे किसी का नहीं। तो इस प्रकार से वह करता है अहंकार आदि से रहित होकर के, तो वह मार कर भी मानो नहीं मारा है। हत्वा भी सही मान लो काल न हंति न निबद्धते, न उसको कोई हनन का पाप लगेगा, नहीं हनन का कर्म होगा, और नहीं उसका कोई पाप लगेगा। तो हत्वा भी सही मान लो काल न हंति न निबद्धते। आगे भगवान कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का प्रसंग चल रहा है तो कर्म के ही विषय में और कर रहे हैं। ज्ञानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। करें भगवान की ज्ञानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म के प्रेरक, कर्म को प्रेरित करने वाले, किसी भी कर्म के तरफ प्रवृत्त हम होते हैं, उसके तरफ प्रवृत्त होने के लिए 3 कारण कर्म में प्रवृत्ति के। अभी भगवान ने जो कहा वह तो कहा कि कर्म के प्रतिकूल कितने कारण हैं, जिन कारणों से कर्म होते हैं, तो 5 कारण बताए। अब कह रहे हैं कर्मों में प्रवृत्ति किस कारण से होती है, तो उस प्रवृत्ति के 3 कारण हैं। जिसे कर्म चोदना शब्द से भगवान ने कहा, वो त्रिविधा 3 प्रकार का है। कह रहे हैं कि ज्ञानम जेयम परिज्ञाता, ये त्रिपुटी हैं, 3 चीजें हैं। परिज्ञाता यानी कि ज्ञानवान चेतन जीव, जो जानने वाला है, ज्ञान का कर्ता है, वो परिज्ञाता शब्द से कहा भगवान ने। जेयम, जेयम मतलब जो ज्ञान का विषय है, जो ज्ञान का विषय जिसे हम जानते हैं वो जेय है, जो वस्तु उसको जेय कहते हैं। और ज्ञान यानी कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो चेतन को होता है, वह ज्ञान। तो ज्ञान, ज्ञाता और जेय, ये 3 त्रिपुटी है जो किसी भी कर्ता को कर्म के तरफ प्रवृत्त करती है। तो कर्म के तरफ प्रवृत्त होने के लिए यह 3 साधन है। भगवान ने कहा ये 3 चीजों से कर्म में प्रवृत्ति होती है।
और भगवान ने कहा कि फिर कर्म संग्रह शब्द से भी 3 कर्म संग्रह भी है, यानी कि कर्म जिससे संग्रहित होते हैं, यानी कि अनुष्ठान को प्राप्त होते हैं, वह कर्म संग्रह शब्द से कहा, वह भी त्रिविधा कर्म संग्रह कर्णम कर्म करते। जो पूर्व में भगवान ने 5 चीजें कही, उसी 5 चीजों को 3 में ही समाहित करके कह रहे हैं कि ये त्रिविधा कर्म संग्रह, कर्म का संग्रह जिससे होता है वो 3 चीजें हैं, तो 5 चीजें कही वही 3 में समेट रहे हैं। वो कर्ण, कर्म और कर्ता। यदि कर्ता कर्म करने वाला व्यक्ति जीव वह होना चाहिए, और कर्म कर्तु इप्सिततम कर्म, व्याकरण के दृष्टिकोण से जो कर्ता को इप्सित है उसको कर्म कहते हैं। जो कर्ता चाहता है क्रिया के द्वारा जिस चीज को वो चाहता है, जो उसको अभिप्रेत होती है सबसे अधिक, उसको कर्म कहते हैं। और करण क्रियते अनेन इति करणम, जिसके द्वारा किया जाता है, यानी कि साधन। तो ये 3 चीजों से कर्म संपादित होता है, कर्म का अनुष्ठान ये 3 चीजों से होता है, इसलिए यहाँ पर कर्म संग्रह शब्द से कहा भगवान। तो कर्णम कर्म करते थे। जैसे एक वाक्य है, देवदत्त अग्निहोत्रेण स्वर्गम याति। देवदत्त अग्निहोत्र के द्वारा स्वर्ग को जाता है, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देवदत्त जो है वह करता है, अग्निहोत्रेण अग्निहोत्र के द्वारा जाता है, क्योंकि अग्निहोत्र पुण्य का साधन है, इसलिए यहाँ पर कर्ण क्या हो गया, अग्निहोत्र हो गया। अग्निहोत्र के माध्यम से जाता है तो अग्निहोत्र कर्ण हो गया। कहाँ जाता है, यानी कि कर्ता को क्रिया के द्वारा, अग्निहोत्र रूपी क्रिया के द्वारा कौन सी चीज अभिष्ट है सबसे अधिक, स्वर्ग अभिष्ट है। स्वर्गम याति, तो स्वर्ग को जाता है, तो स्वर्ग यहाँ पर कर्म हो गया। तो इस प्रकार से कर्म संग्रह के लिए ये 3 चीजें, तो कर्म की प्रवृत्ति के लिए भी 3 चीजें हैं और कर्म संग्रह के लिए भी 3 चीजें हैं। कर्णम कर्म करते हैं, त्रिविधा कर्म संग्रह। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, कर्णम, कर्म कर्ता, ये सब चीजें कही। तो अब यहाँ से आगे कर्म, कर्ता, ज्ञान, इन सब विषयों के भेद करें। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले। शांति शांति शांति।